हेलो वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। ठीक है, लेट्स सी, चेक करते हैं जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं राइट नाउ आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या थिंकिंग कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। चलें, आपके पर्सन राइट नाउ इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को। लेट्स सी, देखते हैं आप कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, ब्रेकअप है, सेपरेशन है, और देखते हैं कि ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है। जिस पर्सन को आप मेडिटेट कर रहे हैं हम उस पर्सन की एनर्जी पे फोकस करेंगे कि ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। आपके पर्सन आपको इस वक्त लेकर क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। फाइव ऑफ फैंस। आप लोग के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। ये पर्सन इस वक्त उस लड़ाई को, उस इशू को आप लोग को लेकर, आपको लेकर सोच रहा है। ठीक है, आप लोग के आप लोग के बीच कोई आर्गुमेंट हुई है और उसमें कुछ और लोग इन्वॉल्व थे जिसकी वजह से आप लोग के बीच जो कुछ भी हुआ है उसमें सिर्फ आप नहीं है और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, किसी और से कनेक्टेड है आप लोग की प्रॉब्लम, खाली आप दोनों नहीं है, उसके अंदर बहुत से लोग हैं जो जिनकी वजह से आप लोग के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हुई है और कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। आपके पर्सन जो लास्ट टाइम आप लोग का कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है उस चीज को लेकर इस वक्त आपके पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल। इस पर्सन की फैमिली में भी कोई ड्रामा चल रहा है। ठीक है, इस पर्सन की फैमिली लाइफ में भी ड्रामा चल रहा है। 8 ऑफ कप्स। इस पर्सन ने अगर आपसे वॉक अवे किया हुआ है तो इसकी एक तो आप लोग का आर्ग्यूमेंट, इसकी फैमिली की प्रॉब्लम, स्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा वॉक अवे करा हुआ है। इस पर्सन ने इमोशनली एक डिस्टेंस है आप लोग के बीच जो नज़र आ रहा है। ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी फील कर रहा है। पीस नहीं है इसकी लाइफ में। आप लोग के बीच एक तो आर्ग्यूमेंट हुई है, कोई क्लैरिटी नहीं है, आप लोग के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। और जो इसकी फैमिली जो है, जहाँ पर एक 10 ऑफ पेंटिकल मतलब कि इसने अपनी फैमिली की वजह से भी आपसे वॉक अवे किया हुआ है, कोई स्टेबिलिटी की वजह से वॉक अवे किया हुआ है। इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी पे ये पर्सन बात नहीं कर रहा क्योंकि एक तो पास्ट आर्ग्यूमेंट बहुत है और स्टेबिलिटी के लिए इसकी फैमिली की एक इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वॉक अवे एक डिस्टेंस पे, इमोशनली डिस्टेंस मुझे आप लोगों की तरफ नज़र आ रहा है और ये पर्सन ने आपसे बात करना ख़त्म करी है। ये पर्सन सोच रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। सिर्फ एक इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आपके और इसके बीच सिर्फ एक जो आप लोग के बीच मसले हुए वो मसले नहीं है, फैमिली रिलेटेड भी प्रॉब्लम है। एक कमिटमेंट, स्टेबिलिटी को लेकर फैमिली भी एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे फोर ऑफ फैंस। ये पर्सन मैरिज और कमिटमेंट की वजह से डिस्कनेक्ट है, मैरिज और स्टेबिलिटी की वजह से डिस्कनेक्ट है। आप लोग के बीच कोई स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, कमिटमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जिसको ये फेस भी नहीं करना चाहता। ठीक है, ये एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है जब भी इन सब टॉपिक्स पे बात होती है, तो उसको ऐसा लगता है आप लोग के बीच कोई एक मसला नहीं है और भी मसले हैं। स्टेबिलिटी को लेने जाए तो फैमिली प्रॉब्लम है, और जो आप लोग के बीच जो आर्ग्यूमेंट हुई है वही रिजॉल्व नहीं है। ठीक है, साइलेंट हो जाता है ये पर्सन कमिटमेंट और मैरिज और इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बजाय इन सब चीज़ों को समझने के बजाय ये पर्सन साइलेंट हो जाता है। ठीक है, बहुत हाइप्रिस्टिस। ठीक है, बहुत डार्कनेस है, बहुत डार्क, मतलब कि आपके ऊपर कुछ इसने क्लियरिटी नहीं दी हुई, कुछ डिस्क्लोज नहीं किया हुआ। ठीक है, बहुत डार्कनेस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक डार्क मिस्ट्री बना हुआ है। ठीक है, एक डार्क मिस्ट्री है जो आपके ऊपर रिवील नहीं है, कोई मिस्ट्री है जो बहुत आपके पास क्लैरिटी नहीं है किस वजह से ये पर्सन बार बार वॉक अवे करता है, क्या इसके माइंड में चल रहा है। इसने ये सब कुछ आपको क्लियर कट बताता नहीं है। 4 ऑफ सूट की एनर्जी, बहुत ज़्यादा सोचता है, एक्शन लेने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, लेकिन इसकी लाइफ में इसको ऐसा लगता है प्रॉब्लम्स इश्यूज ही बहुत है, तभी आपसे बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट रहता है, डिफेंसिव रहता है, आपसे खुलकर बात नहीं करता, कम्युनिकेट नहीं करता। पेज ऑफ कॉइन, इसको याद भी आती है, मिस भी करता है, कभी कभी मैसेज और टेक्स्ट करने के बारे में आपको सोचता है ये पर्सन, लेकिन डिफेंसिव एनर्जी, आपको एक डिफेंसिव एनर्जी में ज़्यादातर ये दिखता होगा। ठीक है, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड, स्लीपलेस नाइट, डिफेंसिव एनर्जी, नेगेटिविटी, मतलब कि कोई क्लैरिटी ना होना,
हमेशा एक ही पैटर्न से मिलना और एक ही पैटर्न है इस पर्सन का आपके साथ कनेक्ट होने का, कोई क्लैरिटी ना देना, ठीक है। जो आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई है राइट नाउ उस चीज़ के बारे में सोचा, फिर इसको ऐसा लग रहा है सिर्फ यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ही आप दोनों के बीच मसला नहीं है, चले वो रिजॉल्व हो जाए, फिर जो आर पार के मसले हैं जैसे फैमिली और नेगेटिविटी और स्टेबिलिटी, तो जिनके ऊपर एक हाइप्रिस एक साइलेंट ट्रीटमेंट है, ठीक है, वो सब एक प्रॉब्लम है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, दी हैंगमैन। स्टकनेस है बहुत ज़्यादा, आपके रिलेशनशिप में स्टकनेस है, बहुत स्टक हुआ हुआ है सब कुछ, इशू से स्टक है, प्रॉब्लम स्टक है, रियलाइजेशन है, लेकिन एक स्टक हुआ हुआ है, सारा मामला स्टक है आप लोगों के बीच, ठीक है। क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं है, क्लियर कट सिचुएशन नहीं है, क्लियर कट बातें नहीं है, स्टक हुआ हुआ है। और ये स्टकनेस इस पर्सन की लाइफ में कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सी चीज़ें इश्यूज है। ये पर्सन आपकी तरफ आना भी चाहता है, कोई एक्शन भी लेना चाहता है तो नहीं ले पाता, ले ही नहीं पा रहा वो एक्शंस। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में। 10 ऑफ कप्स, अगर आपका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन चाहता है कि आप इधर मैरिज करना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है इसके लिए, कोई एक प्रॉब्लम नहीं है इस पर्सन को। ऐसा लगता है एक तो सबसे पहले ये सारी बातें आपके ऊपर रिवील ही नहीं है, इधर कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी इश्यूज हैं इस रिलेशनशिप में। इसके स्टक होने की वजह, इसके डिफेंसिव होने की वजह, इसके बहुत ज्यादा डीप डाउन थिंकिंग करने की वजह, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इश्यूज है, ठीक है। ये रिश्ता जो स्टक है कोई एक प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुआ हुआ। आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, लेट्स सी। एक्सेप्ट नहीं कर रहा ये पर्सन आपका ऑफर, रिजेक्शन वाली एनर्जी है, रिजेक्टेड फील कराता है, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये जानता है कि यहाँ पर एक न्यू बर्थ हो सकता है इस रिलेशनशिप में, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट हो सकता है, एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। बार बार आपको रिजेक्टेड फील होता है, स्टकनेस फील होती है, एक ही तरीके का पैटर्न फील होता है, बहुत ज़्यादा खुद को होल्ड बैक करके रखता है, ठीक है। क्लैरिटी आपको एक फुली क्लैरिटी नहीं है कि वजह क्या है, यहाँ पे ये सिचुएशन क्यों चल रही है, और देना भी नहीं चाहता। इसको अभी लगता है कि जब यहाँ पर जब ये आपको कुछ दे ही नहीं पाएगा तो क्यों अपनी लाइफ को डिस्क्लोज करे आपके सामने, क्यों अपने प्रॉब्लम को रिवील करे, क्या इसकी लाइफ में इश्यूज हैं, क्यों उनको डिस्कस करे आपसे, ठीक है। कुछ इस नेचर का ये पर्सन है, साइलेंट हो जाता है, ठीक है, साइलेंट हो जाता है, इसको ऐसा आसान इसका हल लगता है, डिस्कस ही नहीं करना, बिल्कुल हर्मिट पोजिशन में आ जाता है, खुद को होल्ड बैक कर लेता है, अपने पैशन को लव करता है, अट्रैक्शन रखता है, पैशन रखता है, लेकिन हर्मिट पोजीशन में चला जाता है, बोलता है मतलब कि डिस्कस ही नहीं करना इसको ये बातें। एक इनर सेल्फ, बहुत इनर 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 जर्नी पे ये पर्सन इस वक्त तो बहुत ज़्यादा स्ट्रबन हुआ हुआ ये पर्सन, खुद को कोल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। बात करने भी जाएंगे तो डेथ, मतलब कि एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है इस पर्सन का, एक थॉट पैटर्न है वो बदलना ज़रूरी है, इसका सोचने समझने का तरीका है इसका, उसको बदलना ज़रूरी है। ये काफ़ी टाइम से एक ही तरीके के इस रिलेशनशिप में एक ही तरीके का जैसे एक पैटर्न आजमा रहा है, एक पैटर्न एक ही तरीके से चलता आ रहा है जिसकी एंडिंग और डेथ होना ज़रूरी है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्लियर कट आपसे डिस्कस करना ज़रूरी है, कोई इश्यूज है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आना ज़रूरी है। एक यहाँ पे एक पैटर्न एंड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन जो रही है वो सब कुछ एंड हो चुका है। कुछ एंड होना ज़रूरी है, ये जो ये पर्सन इसके सेल्फ में कुछ बदलना ज़रूरी है, अगर इस रिश्ते में कुछ चेंज आना ज़रूरी है। बहुत टाइम से ये जो सब कुछ चलता आ रहा है तो इसका कुछ एक थॉट प्रोसेस, इसका एक कोई बिलीफ सिस्टम है, उसको ख़त्म होके एक डिमोलिश होके एक न्यू एक इसका एक मतलब कि एक न्यू बुनियाद डलनी चाहिए, इसका एक पैटर्न, इसका सोचने का तरीका बदलना चाहिए। ये एक ही तरीके से सोच रहा है, एक ही तरीके से चीज़ों को अप्लाई कर रहा है, कुछ भी बदल नहीं रहा, ठीक है। कुछ बदलने के लिए इंसान को अपना पैटर्न बदलना पड़ता है। किसी भी अब हम चिकन बनाते हैं, चिकन को हम बिरयानी में भी डाल देते हैं, चिकन को कोरमा भी बना देते हैं, तो फिर उसका एक पैटर्न बदलते हैं तो उसमें वो डिश चेंज हो जाती है ना। तो एक ही तरीके से पर्सन चलता हुआ आ रहा है, जैसे उसको चेंज नहीं कर रहा, अपने माइंड को ही चेंज नहीं कर रहा, करना वही है लेकिन उसको अलग तरीके से भी इंसान कर सकता है।
वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, खुद कंफ्यूज रहता है, तभी मिक्स सिग्नल्स देता है, क्योंकि कंफ्यूज है, मेंटली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। टावर मोमेंट, इसको ऐसा लगता है जो टावर आया है वो दोबारा रीबिल्ड नहीं हो सकता, जो हो चुका है वो बहुत ख़त्म ख़राब हो चुका है, ठीक है। उसके बाद इस सब चीज़ों को कुछ ठीक किया नहीं जा सकता। यहाँ पे कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। इस रिश्ते में इस रिश्ते के पैटर्न को, कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी एक तरीके को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये आपके जो पार्टनर हैं, ये बात इस चीज़ को समझ रहे हैं, अगर उनको ये रिलेशनशिप चाहिए है, ये रिश्ता चाहिए है, तो कुछ है जो इनको बदलने की ज़रूरत है अपने अंदर। कोई एक तरीका है, कोई एक पैटर्न है, कोई एक सोच है, उसको एंड कर कर कोई और तरीके से इसको डील करना चाहिए इस रिलेशनशिप को। लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है खाली आप दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्टेड, जो आप मिसअंडरस्टैंडिंग, जो आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़े, खाली वो ही नहीं है, और भी इसकी लाइफ में इश्यूज हैं, स्टेबिलिटी को लेकर इश्यूज हैं, ठीक है। जो ये पर्सन अपनी फैमिली रिलेटेड आपसे डिस्कस नहीं करता, इसको ऐसा लगता है जब आगे बढ़ ही नहीं जाएगा तो क्यों आपको अपनी फैमिली की ये एक पर्सनल पर्सनल चीज़ें आपसे डिस्कस करें, ठीक है। कुछ इस टाइप का माइंड, एक सीक्रेटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट, बहुत ज़्यादा रिजिड, बहुत ज़्यादा जैसे स्ट्रबन, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एक अपने आप को बदला जा सकता है, इस चीज़ का तो कोई है ही नहीं। मैं एक तो खुद गलत हो नहीं सकता और कुछ गलत कर भी नहीं सकता, ये वो वाली एनर्जी है। आपको लेकर ये पर्सन क्या सोच रहा है इस वक्त, आपके लिए क्या फील कर रहा है इस वक्त, इस पर्सन ये पर्सन इस टाइम जब ये सब कुछ सोच रहा है तो ये आपको लेकर क्या फील कर रहा है। देखिए, फीलिंग्स पे डिपेंड करता है। अगर फीलिंग्स स्ट्रांग होंगी तो अपने तरीकों को, अपने पैटर्न को बदलना स्टार्ट करेगा। जब तक इंसान के अंदर फीलिंग्स ही नहीं है, वो अपने पैटर्न को कभी नहीं बदलेगा, वो एक ही पैटर्न से चलता रहेगा। उसको ऐसा लगेगा ठीक है, मुझे या तो एक दिन ख़त्म ही करना है, या तो मुझे एक दिन इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, तो वो तभी सिमिलर पैटर्न आजमाता रहेगा, ठीक है, एक सिमिलर वे में चलता रहेगा। इस वक्त ये पर्सन इस कनेक्शन में क्या फील कर रहा है, आपको लेकर क्या फील कर रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, कुछ स्टेबल, टू ऑफ कप्स। भाई इधर लव है, ठीक है, लव एग्जिस्ट करता है, लव है, लव यहाँ पर है। यहाँ पर इस पर्सन को अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। ये आपके बिना लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है, इसके पास सुकून नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। आपको अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी, एक मेचोरिटी, एक स्टेबिलिटी समझता है। आपके साथ कुछ क्लियर कट न्यू स्टार्ट करना चाहता है। ये सब सूट की एनर्जी है। फेथ, ये पर्सन फेथ रखता है इस रिश्ते पे, इस कनेक्शन पे, इस सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा फेथ रखता है। इसको ऐसा लगता है सब ये पर्पस के थ्रू हुआ है, विदाउट पर्पस यहाँ पर ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है। टाइम के साथ एक्शन लेगा ये, ठीक है, टाइम के साथ एक्शन लेगा। बहुत ज़्यादा फेयरफुल सिचुएशन है यहाँ पर। ये पर्सन खोना नहीं चाह रहा है इस रिश्ते को। कोई एक भी गलत एक्ट करके, कोई भी अब एक गलत एक्शन लेकर इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाह रहा, कुछ यहाँ पर स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई क्लैरिटी लेकर आना चाह रहा है, ठीक है। देखें, वर्ल्ड का कार्ड है, कुछ यहाँ पर न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, जस्टिस एंड वर्ल्ड। हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, हर्ट है, जो कुछ भी हो रहा है ये खुद हर्ट है। इसने खुद अपने आप को, इसको समझ में आ रहा है ये अपने आप को भी तकलीफ दे रहा है और कहीं ना कहीं आपको भी तकलीफ दे रहा है ये सब कुछ कर कर, ठीक है। ये एक पेनफुल सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा पेन फील इस रिश्ते में आप भी कर रहे हैं और आपके पार्टनर भी कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ न्यू मैनिफेस्ट नहीं, कुछ न्यू मतलब कि जस्टिस करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, फूल की एनर्जी है, कुछ न्यू स्टार्ट, पास्ट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ आप लोग का हो सकता है, या तो पास्ट सिचुएशन हो सकती है। बहुत ज़्यादा गोस्टिंग, आप लोग की फ्रेंडशिप रेस के बाद एक गोस्टिंग एनर्जी इस पर्सन की स्टार्ट हो गई। इसने गोस्ट किया, आपको फेस नहीं किया, बहुत ज़्यादा एक इग्नोर करा, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन कुछ न्यू बिगनिंग चाह रहा है क्योंकि मिस कर रहा है, मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। बदल सकता है अपने आप को, अगर ये आपको पसंद करता है तो यहाँ पर कुछ चेंज लेकर आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चेंज लेकर आ सकता है। सक्सेस चाहता है ये इस रिश्ते में अब, ठीक है। एस ऑफ कप, लव है इधर, लव है, लव इस रिलेशनशिप में है, ठीक है, लव है। लेकिन यहाँ पर जैसे एक होता नहीं है, सब पता है सब क्या है, एक कंफ्यूज होके बैठे रहना। अब तो हम ये सब कुछ कर चुके, अब क्या करें, या तो अपनी ईगो को डाउन करें या तो अपनी गलती एक्सेप्ट करें। ये वो वाला सिनेरियो है, ठीक है। अपनी गलती को मानना पड़ेगा, सामने आकर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ भाई हमारी गलती थी, ठीक है। अपने ईगो को डाउन करना पड़ेगा, मतलब कि कुछ इस तरीके की सिचुएशन है कि ईगो इतना बूस्ट हो चुका है, इतना ईगो इतना ऊपर जा चुका है, उसको गिराना पड़ेगा।
अपने ईगो को सिक्योर, अपने ईगो की सेटिस्फेक्शन है खामोशी से बैठे रहना और जो चल रहा है उसको देखते रहना, ठीक है। ये ईगो सेटिस्फेक्शन है सिर्फ। अब इस अगर यहाँ पर इस रिश्ते को चाहिए तो अपने ईगो को साइड करना पड़ेगा, और चाहता है इस रिश्ते को, ईगो को साइड करना पड़ेगा कंप्लीटली, उस ईगो को खत्म करना पड़ेगा, जो अपने अंदर एक मैं है उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। टॉक्सिक है ये, डेविल की एनर्जी है, टॉक्सिसिटी, ठीक है। हम्म, बहुत ज्यादा अपने ही जैसे अपना ही सब कुछ कर कर बंदा स्टक है, ये अपना ही माइंड चलाकर अपनी ही लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी कर चुका है, ठीक है। अब बैलेंस चाह रहा है, इसको बैलेंस चाहिए, टेम्परेंस की एनर्जी है, पीस चाहिए, बैलेंस चाहिए अपनी लाइफ में। ये बैलेंस खो चुका है, सुकून खो चुका है, ठीक है। वर्क कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पीस नहीं है, एक सेटिस्फेक्शन नहीं है। एक इंसान मेहनत करता है, उसके बाद आके उसको सुकून मिलता है, वो सुकून नहीं है। जिंदगी में पैसा है, सब कुछ है, पैसा बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, बैलेंस आउट हो चुका है लाइफ का, क्योंकि एक टॉक्सिक बिहेवियर रहा है इसका, ठीक है, इन एंड आउट करने का, जैसे चीज़ों को ना समझने का, ठान ली थी, जैसे नहीं समझना ही नहीं है, अंडरस्टैंड ही नहीं करना, जो हो रहा है वो मेरे मुतालिक है ही नहीं, वो मेरे हिसाब से है ही नहीं, मैं उसको लेकर चलना ही नहीं चाहता या चलना ही नहीं चाहती, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अकल सब है, जो कुछ भी हुआ है ना इस रिश्ते में, अकल सब है, लेकिन एक्सेप्ट कौन करे, वो वाली एनर्जी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, अपना किया हुआ ही एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। क्या एक्शन ले सकता है ये पर्सन, बहुत कुछ सोच रहा है, इस पर्सन के माइंड में कोई एक चीज़ नहीं है, बहुत सारे सिनेरियो चल रहे हैं इस वक्त, ठीक है। लेकिन लव फील हो रहा है, सब कुछ फील हो रहा है, लेकिन क्या करें, अपना पैटर्न ब्रेक करना है इस पर्सन ने, कोई पैटर्न है, टॉक्सिक पैटर्न है, वेट कर रहा है, पता है, डेस्टिनी का वेट कर रहा है, हर चीज़ खुद फिक्स हो जाए, यहाँ पर हर चीज़ खुद फिक्स हो जाए, खामोशी से बैठा हुआ, इसको लग रहा है इसको हीलिंग चाहिए, इसको पीस चाहिए। देखिए डेविल ऑब्सेस्ड है, पोजेसिव है, फीलिंग ऑफ लॉस में है, बर्डन फील कर रहा है कि आपको खो देगा, ठीक है। एक फीलिंग ऑफ लॉस में है, बर्डन फील कर रहा है, एक बर्डन सम एनर्जी में है, इसको अपनी गलती का एहसास है, हर्मिट की एनर्जी दोबारा आई है इस पर्सन की तरफ से, अकेला हुआ है, टीम वर्क करना चाहता है, ठीक है, कोलैबोरेट करना चाहता है, ऐसा हो सकता है इसने यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ है, ठीक है। इसको अपने टॉक्सिक पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। देखिए क्या नाम है, डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है, डेथ एक टॉक्सिक पैटर्न है, एक टॉक्सिक बिहेवियर है। इस पर्सन को समझ में आ रहा है किसी रिश्ते को अपनी लाइफ में बनाए रखने के लिए इक्वल गिव एंड टेक कितना ज़रूरी है। ये इस बर्डन सम एनर्जी से निकलना चाहता है, जैसे एक बर्डन फील कर रहा है अपनी सोल पे, ठीक है। कंफ्यूज है, कंफ्यूज माइंड में है, स्टेबिलिटी सोच रहा है, बैलेंस सोच रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा, हर्ट है, हर्ट है, यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, हर्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है। जहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी वहीं ख़त्म, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट, जो आप लोगों के बीच लास्ट आर्ग्यूमेंट, जो भी लास्ट बातें हुई हैं, उन चीज़ से बेहद पेन है इसके अंदर, एक टावर मोमेंट की तरह वो आप लोग के बीच जो कुछ भी हुआ एक टावर था इस पर्सन के लिए, ठीक है। इस पर्सन को जैसे इसका इसका दिल, इसका आपके लिए, इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, वो खुला है, ठीक है। लास्ट टाइम जो भी आप लोग की इससे कम्युनिकेशन हुई है, इस पर्सन का हार्ट चक्रा खुला है, खुद के लिए हीलिंग, हीलिंग डिवाइन से मांग रहा है, ठीक है। आपके लिए ये चाह रहा है कि डिवाइन इसको हील कर दे, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी में, लेकिन हीलिंग मांग रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। ओह, देखिए इसको एक सर्कल से, ये प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, अगर ये सर्कल से अपना ब्रेक करे ना, ये अपनी नेगेटिविटी, एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस, देखिए बहुत ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पर ये सब समझ में आ रहा है, गलतियाँ कर दी हैं, उनको एक्सेप्ट भी तो करना पड़ेगा, अपने एक ईगोस्टिक नेचर से निकल के चीज़ों को समझना भी तो पड़ेगा, जब तक समझेगा नहीं ये चेंज ही नहीं हो सकता, आप नहीं शुरू कर सकते इसको, नए तरीके से स्टार्ट नहीं कर सकते, इतनी गलतियाँ कर चुका है, इसको इसको खुद खुद आपके पास आना पड़ेगा। आप 10 बार भी ना, एक 10 बार नहीं, आप 10,000 बार भी चले जाएंगे ना, चीज़ें ठीक नहीं होंगी, इसको खुद कुछ ब्रेक करना है, ये गलती कर रहा है, गलती पे गलती कर रहा है, आप इसकी तरफ जब जब जाएंगे ना कुछ नहीं होगा, इसको अपनी तरफ से कुछ ब्रेक करना है। हो क्या सकता है इस रिलेशनशिप में फ्यूचर में, लेट्स सी। टिक टॉक, डिवाइन टाइमिंग चल रही है यहाँ पे, ठीक है। सोलमेट, ये पर्सन आपका सोलमेट है, ठीक है, एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप है ये,
टू बी फेयर, इसको फेयर होना है आपके साथ, ये जानता है इसने अनफेयर किया है, हर जगह अनफेयर किया है, इसको फेयर होना है, इसको वो बैलेंस और पीस पीस इसने खराब करा है इस रिश्ते का, इसको फेयर होकर वो पीस दोबारा लाना है इस रिश्ते में, ठीक है। टाइम टू गो, टाइम जाता जा रहा है, ठीक है, डिवाइन बता रहे हैं इसको टाइम जाता जा रहा है, तुम यहाँ पे एक्शन लो, टाइम जा रहा है। नो प्लेस लाइक होम, इसको अपने घर जैसी फीलिंग आती है आपके पास, ठीक है। इसको पीस नहीं मिलता, बाय द बुक, बहुत ट्रेडिशनल पर्सन है, बाय द बुक चलने वाला पर्सन है, और आप भी एक बाय द बुक पर्सन है, ठीक है। मिल्क एंड हनी, पीस लाना चाहता है इस सिचुएशन में, पीस कायम करना चाहता है, कम टू द एज, समझ में आ गई है जड़ जहाँ से स्टार्ट किया था इसने नेगेटिविटी, हियर एंड नाउ उसको इंट्यूटिवली इसको गाइडेंस दी जा रही है। ये रिलेशनशिप एक ब्लेस है, डिवाइन की तरफ से एक ब्लेसिंग्स है इस रिश्ते में, ठीक है। को क्रिएट करने का इसके पास ऑप्शन है, ट्रुथ टू बी टोल्ड, कुछ ट्रुथ इसको बोलना है, राउंड एंड राउंड, बहुत ज़्यादा आप लोग किसी एक टॉक्सिक साइकिल में रहे, राउंड एंड राउंड, जहाँ से कहानी शुरू वहीं खत्म, जहाँ से कहानी शुरू वहीं खत्म। ट्रेजर आइलैंड वाई, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा वाई, आप दोनों ही एक दूसरे से सवालात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्यों सब कुछ क्यों हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, ठीक है, रही, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा। फोक इन द रोड, यहाँ पे फोक है आप लोग के, अभी भी रिलेशनशिप में फोक है, जो क्लैरिटी पे आनी ज़रूरी है, ठीक है। एक क्लियर कट सिचुएशन बननी ज़रूरी है, क्लियर कट इमेज बननी ज़रूरी है, इमेजिनेशन है, मैनिफेस्टेशन है, सब कुछ है, लेकिन एक मिल्क एंड हनी, एक ब्यूटी आनी ज़रूरी है इस रिश्ते में, बैलेंस आना ज़रूरी है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।